आइए कुछ बातों को देखेंगे। जब अभी मैं अध्ययन कर रहा था और यही बात जैसे आंटी ने रखी थी पौलुस के विषय में कि वो किस प्रकार की उनके में धुन थी प्रभु के लिए, कि वो किसी कठिनाइयों परेशानियों को जानने के बावजूद भी वो तैयार रहते थे। तो जैसा कि लूका 22 का आज हम अध्ययन कर रहे हैं, आज का दिन था 22 तारीख है, तो लूका 22, तो उसमें जो पहला वचन है वहीं पे ही ये बात लिखी है। 22 का दूसरा वचन, प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। तो यही बात है प्रभु यीशु मसीह के साथ भी। यीशु जब पृथ्वी पर थे तो प्रधान याजक और शास्त्री, कोई और बाहर के लोग नहीं, वो ही लोग थे जो उनको मार डालने के लिए यत्न कर रहे थे, इस बात की खोज में थे मौके की। और एक घर के ही व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जो रहते थे, उन चीलों में से एक ही यहूदा ने उस काम को किया। तो मैं इस बात पे मेरा ध्यान गया कि जब मैंने पिछले दिनों कहा था कि हम अन्य जातियों के समान हमारा ध्यान इन बातों पे ना हो, कि जो बातें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। तो उन समय जब मैं अध्ययन कर रहा था तो बहुत सारे वचन प्रभु ने मुझे दिए। तो इन्हीं बातों को सीखने, जो मैंने सीखा है, जो वचन है उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ज़्यादा भी ये विषय में है जैसा मैं चाहता था वैसा तो नहीं, लेकिन जैसा प्रभु ने चाहा, कि जो प्रभु ने वचन मुझे दिए उनको हम पढ़ेंगे ताकि इस विषय को हम सीखने पाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों यीशु मसीह और जो पौलुस है उनकी धुन क्या थी। सब बातें उनको पता है, आत्मा के द्वारा उनको प्रकट भी हो गया कि यरूशलेम जाएंगे तो उनको बांधा जाएगा और ऐसा होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हुआ और पौलुस के साथ भी हुआ, लेकिन वो तैयार थे क्योंकि उनका ध्यान और किसी बात में था। जो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूर्ण करने वाली जो बात है वहीं पे उनका ध्यान था। तो जो हमने पिछले दिनों देखा था मत्ती 6 में, उसको 24 से 33 यदि हम देखेंगे तो मैं उस वचन को पढ़ लूंगा। यहाँ पे लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। फिर आगे का वचन आप पढ़ सकते हैं, और आगे 31 और 32 वचन मैं पढ़ लूंगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो यहाँ पे जब मैं इस बात को देख रहा था, और फिर अन्य जाति तो प्रभु ने कहा, लेकिन जो उनकी जाति के लोगों के गुणों को भी उन्होंने मत्ती 5 को यदि हम देखेंगे, जो कि धन्य वचन के रूप में हम जानते हैं, उसको यदि हम देखेंगे मत्ती 5 1 से 11 है। मैं 3 से लेके 11 तक पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। 12 भी पढ़ लूंगा। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यहाँ पे फिर ये सताव की बात आती है। जो धन्य वचन भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे जो बी एटीट्यूड्स कहा जाता है कि एक ऐसा स्वभाव होना चाहिए मसीही जन का, जो प्रभु की जाति के लोग हैं, यीशु के जाति के लोग हैं, उनके पास ये होना चाहिए। और यही बात सताव के विषय में हम देख रहे हैं। भारत देश में ही बहुत ज्यादा ये चीजें बढ़ते जा रही हैं, और प्रभु के वचन के अनुसार ही ये सब बातें हैं। और एक प्रकार का ये चिन्ह भी है कि हम सही मार्ग में भी हैं, कि हम प्रभु के कार्य को करें
और हम पीछे ना हटें। प्रभु ने हमको, जैसे कल हमने पिछले दिनों देखा था, कि वो सहायता करेंगे कि क्या बोलना है, और हर समय में इस बात की चिंता मत करना, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और फिर उसके बाद वो हर एक बातों में हमारी सहायता करने के लिए प्रभु तैयार है। और पिछले दिनों में भी हमने देखा था कि पतरस के लिए कलीसिया लगा के प्रार्थना कर रही थी जब वो जेल खाने में बंद थे, और साथ ही साथ जब पौलुस और सिलास भी जब बंदीगृह में थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, तो कैसे प्रभु ने अद्भुत कार्य किया, उनको छुटकारा दिया। ना ही सिर्फ उनको जेल खाने से छुड़ाया, लेकिन दरोगा उसका पूरा घराना भी बचाया गया। तो प्रभु अपना कार्य तब भी करते हैं, और एक तरीके से जो प्रभु ने वचन में जो लिखा है, ये सारी बातें कि हमारे जीवन में ये होंगी सताव, तो प्रभु सहायता करे कि हम बड़े विश्वास में और भी ज्यादा दृढ़ होकर एक दूसरे की सहायता करने में, एक दूसरे में जो कलीसिया का जो रूप एक देह, जैसा लिखा है कि इब्रानियों में लिखा है कि तुम्हारी भी देह है, और तो जो मसीह के देह में जैसे एक अंग दुख पाता है तो दूसरा भी दुख पाता है, तो हम सब मसीह की देह है, कलीसिया जो है, तो एक दूसरे की चिंता करें। और इसी बात को जब मैं देख रहा था कि कैसे पौलुस की जो प्रभु ने अगुवाई की, तो अन्य जाति बोल के प्रभु ने अलग नहीं किया, लेकिन प्रभु के पास कोई भी वो दोष नहीं लगाते, लेकिन कमियों को बताते जरूर है, ताकि हम प्रभु के मार्ग में फिर से वापस आ जाएं। क्योंकि उसके लिए उन्होंने मत्ती 28 में इस बात को, जो ग्रेट कमीशन कहा जाता है, इस बात को दिया है प्रभु ने स्वयं, कि चाहे कोई भी हो, सबों के लिए ये उद्धार का वचन है। मत्ती 28 का 19 से 20 में पढ़ूंगा। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, है ना, तो अन्य जाति भी इसमें शामिल है, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। यहाँ पे उन्होंने सभी जातियों के लिए ये सुसमाचार को रखा हुआ है कि हम प्रभु के चेले बनाए, और जो जो आज्ञा उन्होंने दी है उनको भी हम मानना दूसरों को सिखाएं जो हमने सीखी है। और उनका ये वायदा है कि जगत के अंत तक वो हमारे साथ देंगे। सो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और यही बात, जब हम जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हो, प्रभु ने ये वायदा किया है। सो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता है इस प्रतिज्ञा के लिए। और इसी कारण हम जैसे कहते हैं ना पतरस में, कि हम उन बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाओं के कारण हम इस संसार के सड़ाहट से छूटकर उस ईश्वरत्व में हम बढ़ते जाते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और जो एक बात प्रेरितों के काम 10 के 45 में प्रभु ने मुझे दिखाई थी, वो ये है कि 10 का 45, प्रेरितों 10 का 45 में ऐसा लिखा है, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब शुरुआत में पतरस पहले तो अन्य जातियों के साथ खाते पीते थे, लेकिन जब यहूदी लोग कुछ आए तो फिर वो कटने लगे, अलग होने लगे। तो उनके पास पतरस को लगता था कि सिर्फ यहूदियों के पास जाना है, और तो अन्य जातियों के पास नहीं जाना। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है 10 के 45 में कि पवित्र आत्मा अन्य जातियों के लिए भी उंडेला गया है। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि अन्य जातियों को प्रभु ने छोड़ा नहीं, ऐसे ही। और इसी का 10 का 34 से लेके 35 तक मैं भी पढ़ लूंगा। यहाँ पे लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिकता के काम करता है वह उसे भाता है। तो यहाँ पे हर जाति मतलब अन्य जाति भी उसमें शामिल है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो वचन उसने इसराइलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु हर जाति के लिए उन्होंने अपने उद्धार की योजना को रखी है। यहाँ पे देखा पवित्र आत्मा उनको देते हैं, और साथ में जो कोई भी परमेश्वर से डरते हैं और धार्मिकता के काम करते हैं, वो परमेश्वर पिता को वो लोग भाते हैं। और साथ में 10 का 28 वचन भी मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या
उसके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। ये बात की अन्य जाति तो है, यदि हम रोटी कपड़े मकान की चिंता में ही है, लेकिन प्रभु ने अशुद्ध नहीं कहा। और फिर पतरस को परमेश्वर पिता ने दर्शन दिया था कुरनेलियुस के विषय में जब जाने से पहले कि सभी लोगों के लिए उद्धार का वचन है, तुम जाओ और उनके लिए छुटकारे के उस कार्य को करो। क्योंकि हम उसको 9:15 में पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम वैसे लिखा है। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तो चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ये बात शाऊल के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया मार्ग में, तो वो 3 दिन तक वो देख नहीं सकते थे, तो फिर हनन्याह को परमेश्वर पिता ने ये बात उनको दर्शन में ये मिली कि तू जा। और फिर ये उनके लिए, पौलुस के लिए ये गवाही दी गई थी कि परमेश्वर पिता उनकी योजना उनके जीवन के लिए बताई गई है यहाँ पे 9:15 में कि परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो ये बात हम जानते हैं, पौलुस को ये जो उनकी जो सेवकाई थी, परमेश्वर पिता ने उनको ये प्रदान की थी। और हनन्याह को भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो किस काम के लिए हैं। और इसी बात का बहुत जगह पौलुस ने फिर बड़े ही अच्छे से इन बातों को बहुत बार दोहराया है। और इस गवाही को भी कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया दमिश्क के मार्ग में, उनको किसी को भी गवाही देने से वो नहीं रुकते थे। लिखा है कैसर के घराने जब वो बंदीगिरी में थे, वहां पे भी उनके परिवार और जो लोग वहां पे थे उनको भी सुसमाचार प्रचार करते थे, और बहुत सारे लोगों ने वहां पे विश्वास भी किया था। तो अद्भुत उनका जीवन है। तो इन्हीं बातों को जो प्रभु ने मुझे दिखाया, उन वचनों को फिर पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 46 से लेकर 49 तक ऐसा लिखा है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 46 वचन से आगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तो तुम्हें सुनाया जाता। ये यहूदियों के लिए कह रहे हैं, तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। हालेलुया। प्रभु की अद्भुत योजना जो पहले सिर्फ यहूदियों के लिए था, या यहूदियों ऐसे समझते थे कि सिर्फ उन्हीं के लिए, प्रभु ने कहा जब उन्होंने उनको दूर हटाया प्रभु के वचन को, परमेश्वर के वचन को, तो फिर परमेश्वर पिता ने हमारे लिए ये योजना प्रदान की। 48 वचन, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। हम सभी अन्य जातियों में से थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमारे लिए ये योजना की, हमारे लिए आनंद की बात है, और हम प्रभु की बड़ाई करते रहे। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। ये भी अद्भुत बात है कि जितने ने विश्वास किया वो ही अनंत जीवन, जो लोग ठहराए गए थे अनंत जीवन के लिए, उन्होंने ही विश्वास किया। प्रभु सहायता करे कि हम भी, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर ने योजना रखी है, और सब वचन फैलने लगा जो जो ठहराए गए हैं उनके लिए। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय उसका 27 वचन में भी ऐसा कहता है, 14 का 27, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। प्रभु का धन्यवाद। और फिर प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 15वां अध्याय 6 से लेकर 19 वचन तक है। मैं पढ़ूंगा 6 से आगे। अप्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। है ना, यहाँ पे फिर अन्य जातियों के लिए सुसमाचार के लिए प्रभु ने उनको ठहराया, उनको चुन लिया था। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा।
तो यहाँ पे यही बात 9 वचन में, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हमने और उनमें कुछ भेद ना रखा। तो यहाँ पे भजन संहिता 73 की बात याद आती है कि सच में इसराइली कौन है ना, जो शुद्ध मन वाले हैं। तो यहाँ पे शुद्ध मन यदि हो गया तो फिर हमारी जाति जो शारीरिक तौर पे हम किस जाति से, किस गोत्र से, कहाँ से आते हैं वो मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे उनमें कुछ भेद ना रखा, वो 9वां वचन कहता है। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। तो यहाँ पे यहूदी और अन्य जाति में कोई भी भेद नहीं है, सिर्फ हम है कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से हम सब उद्धार पाएंगे। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी, और परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। सुनने लगे कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना लें। अन्य जातियों में से भी उन्होंने अपने लिए लोगों को परमेश्वर पिता ने इकट्ठा किया। 15 वचन, इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। हालेलुया, आमीन। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख ना दें। तो यहाँ पे इस विषय की बात हो रही थी कि जो लोग प्रभु में आ रहे थे, जब कलीसिया सुसमाचार प्रचार कर रही थी पतरस या पौलुस उनके द्वारा, तो फिर लोग जो आ रहे थे विश्वास के द्वारा, तो कुछ लोग जो यहूदी से जो थे, जो विश्वास करते थे, वो अन्य जातियों को कह रहे थे कि खतना कराओ, या जो उनकी जो व्यवस्था की बातें थी उनको वो करवाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे ये सारी बातें हुई यरूशलेम में जो सभा हुई थी, तो उनको ये बताया गया कि अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार है, और इन बातों के द्वारा जो शरीर में है, चाहे वो खतना या कोई भी बातें, उनके द्वारा वो उद्धार नहीं है। सो अन्य जातियों के लिए प्रभु की योजना है। और प्रेरितों के काम 22 का 21 वचन भी पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 22 का 21वां वचन, जहाँ पे ऐसा लिखा है, और उसने मुझसे कहा चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। यहाँ पे फिर से पौलुस इस बात की गवाही दे रहे हैं, है ना, कि प्रभु ने उनसे कहा कि मैं अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। तो उनको अपनी बुलाहट पता थी और अन्य जातियों में उनका जो सेवा है, और हमने देखा आज अद्भुत बात है कि पता है कि मृत्यु जान जोखिम में है, सताए जाएंगे, पिटवाए जाएंगे, प्रभु के लिए वो तैयार थे। और भी कुछ बातें हैं, कुछ वचन हैं, मैं आने वाले समय में जरूर रखूंगा कि प्रभु किसी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं और सबके लिए उनके पास उद्धार की योजना है। तो कोई भी वचन प्रभु का जब आता है, जो परमेश्वर भक्ति का जो शौक है हमारे अंदर मन फिराव ही उत्पन्न करे, ना कि हमको दोष लगाए, क्योंकि शैतान ही है जो दोष लगाने वाला है और हमको गिराना चाहता है। हम गिरे नहीं, जबकि हमारी कोई गलती बताए या कोई बात ऐसी हो जो हमको पचाने में थोड़ी मुश्किल हो, थोड़ी कड़ी बात आए प्रभु के वचन से, वो कहते हैं कि जब आज तुम उसका वचन सुनो, आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने हृदय को कठोर मत करो, लेकिन प्रभु की ओर फिर जाओ। और क्योंकि आज ही उद्धार का दिन है, आज ही छुटकारे का दिन है। तो एक बात, जो ये हम अभी क्रिसमस मनाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं, तो एक वचन प्रभु मुझे फिर से याद दिला रहे थे, यशायाह 1 में जो लिखा है उसके 12 से आगे, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा।
तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो अभी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अरवानी रंग के हों तो अभी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। सो जब हम त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए जा रहे हैं, प्रभु सहायता करे कि हम प्रभु के सामने हर एक हमारे पापों अपराधों को मान लें और श्वेत हो जाएं उनके समान, और हिम के समान उजले हो जाएं। नहीं तो फिर सिर्फ बाहरी बातें, प्रभु जो हमको गुप्त में देखते हैं, उनसे कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रभु हम सबकी सहायता करे। उन्होंने अन्य जातियों के लिए, सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पे दी है ताकि हर एक जन का छुटकारा हो। और उन्होंने ऐसे अपने जनों को भी रखा है कि अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा करने में, जो भी उनकी बुलाहट है पूर्ण करने में वो तैयार हैं। सो आइए हम इस समय उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो प्रभु के सेवकाई के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि कलीसिया लौ लगा के पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी और प्रभु ने छुटकारा दिया। तो प्रभु का जो काम है, जो सुसमाचार प्रचार है, जो भी बुलाहट सबों को दी है प्रभु ने, जिन लोगों को, वो उनको पूरा करने पाए प्रभु सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप जब डांटते हैं प्रभु जी, जब अपनी कठोर बातें हमसे कहते हैं, जो आप चाहते हैं प्रभु जी हमारे जीवनों के लिए, सीखने के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप सिर्फ उसे दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु चाहते हैं कि हम सुधर जाएं, अपने मार्गों को ठीक करें। आपने कहा जो लोग मेरे नाम से कहलाते हैं प्रभु जी, वे दीन हो जाएं, आपके चेहरे को ढूंढें, अपने बुरे मार्गों से फिरें, और आपकी दुहाई दिया तो आप स्वर में से सुन के उनके पापों को क्षमा कर देंगे प्रभु जी। उनके देश को जो कर देंगे, जमीनों को चंगा कर देंगे। आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। इस वक्त जो ईसाई जगत या जो लोग, हर एक जन जो आपके जन्मदिन को मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं प्रभु जी, सहायता मदद करें कि हम अन्य जातियों के समान ना बने, जो सिर्फ क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इस बात की चिंता करते हो, परंतु जो आपने हमें आज्ञाएं दी हैं प्रभु जी, जो आपने अपने उदाहरण को रखा है प्रभु जी, और अपने पौलुस के जीवन के द्वारा भी आज हमको सिखाया है प्रभु जी, कि वो कैसे तैयार थे आपके कार्य को करने के लिए, जोखिम उठाने के लिए, संसार में आनंद से बढ़कर। जैसे मूसा के विषय में लिखा है कि वो राजघराने में और उन लोगों के साथ आनंद मनाने से बड़ा राज गद्दी को छोड़कर वो प्रभु के लोगों के साथ उसको दुख उठाना उसको ज्यादा प्रिय लगा। विश्वास के द्वारा सहायता मदद करें प्रभु जी, कि हम भी, हमारा जीवन आपकी सच्ची गवाही को प्रभु जी प्रकट करने पाए, आपका जीवन हमारे द्वारा प्रकट होने पाए, कि लोगों का उद्धार होने पाए, जिसके लिए आप इस पृथ्वी पर आए। हाँ प्रभु जी, आपकी दया, आपकी अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हम सबों के विश्वास को और भी दृढ़ करें, क्योंकि हमने कहा धन्य हो तुम, कि जो आपके नाम के कारण सताए जाते हैं। लोग हमारे विरोध में बातें कहेंगे, सब बातें होंगे, लेकिन हम आपने हमको कहा कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आपका धन्यवाद देते हैं कि हर एक जन जो सुसमाचार प्रचार के कार्यों के कारण सताए जाते हैं प्रभु जी, आपकी शांति उनके हृदय में राज करे, आपके विश्वास में और भी मजबूत बने। उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक जेल खानों से छुटकारे के लिए, और भी जिन तरीके से उनके प्रभु जी सताव होता है प्रभु जी, आपके दया, आपके अनुग्रह में उनको छुटकारा मिले। और साथ ही साथ हम ये प्रार्थना करते हैं जो लोग उनको सताते हैं उस दारोगा के समान, जो तो उसके दारोगा और उसका सारा घराना जैसे बचाया गया, वो लोग भी प्रभु जी आपके प्रेम को जानने पाए और बचाए जाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हर एक विश्वासी जनों के लिए, कलीसिया के हर एक लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, आपके विश्वास में और मजबूत बने रहें, खासतौर पे इन कठिन समयों में, जबकि आने वाले दिनों आपका वचन बताता है और भी ज्यादा धर्म बढ़ेगा और बहुत सारी बातें होंगी अंत के दिनों में। हम विश्वास में मजबूत पाए जाएं, जागते और प्रार्थना करते रहें कि हम परीक्षा में ना पड़े, लेकिन हम बहुतेरों को आग से झपट के बचाने वाले हो सके। ऐसे दया और अनुग्रह चाहते हैं अपने परिवार और घराने के लोगों के लिए भी, इस कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु जी, जो इस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जो इस मीटिंग्स में जुड़ते हैं प्रभु जी,
प्लस फैमिली के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम सब आप में और मजबूत होते जाएं। जो लोग शारीरिक अस्वस्थता में हैं प्रभु जी, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। बेटे अश्मित के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपनी चंगाई उन्हें प्रदान करें। और भी जो प्रिय और भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं में है प्रभु जी, उन सब पे प्रभु जी आप उन्हें जय दिलाएं प्रभु जी, और हम सब आपकी बातों में बढ़ने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। आपने अब तक संभाला, आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी इच्छा को, जो आपकी इच्छा के अनुसार है प्रभु जी, आप उन्हें सुन के प्रभु जी उत्तर देते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन।